तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 अर्थशास्त्र और आपका पाठ 1 जिसका नाम है विकास, हिंदी मीडियम NCERT। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे पाठ बहुत आसान है। जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अर्थशास्त्र बहुत मुश्किल है यार, मतलब समझ में ही नहीं आती मेरे को तो ये चीज, उनको अगर उन्होंने इस चैनल की सारी वीडियो देख ली अर्थशास्त्र की तो आप बोलोगे भाई क्या मजाक है, ये ऐसी होती है अर्थशास्त्र, इतनी आसान। चलो शुरू करते हैं और देखते जाओ बस कितनी आसानी से हम आपको ये चैप्टर समझा देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे जो बात है वो है विकास को लेके। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको PDF में मिल जाएंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट cclchapter.com। याद रख लेना नाम को, गूगल पे सर्च कर लेना, पहुंच जाओगे साइट तक। अब जो है लोगो सेम ही मिलेगा साइट का। अब जो है यहाँ पे बात करते हैं विकास की, तो क्या होता है, सोचो क्या होता है विकास। अब नहीं समझ में आ रहा यार, अब हम कैसे बताएं, हम तो देखने आए यार वीडियो तुम्हारी, तुम ही बताओगे। चलो हम बता देते हैं यार विकास क्या होता है। तरक्की तो सुना होगा, हाँ तरक्की तो सुना है आपने। कोई चीज जो है पहले से हमारे पास है और उसमें कितना ज्यादा सुधार किया जाए, उसको हम विकास बोलते हैं। लेकिन सिर्फ विकास का मतलब यहीं तक नहीं होता। अब हम दूसरी दुनिया की बात करेंगे, एलियंस की नहीं, दूसरी दुनिया यानी कि नहीं, दुनिया तो एक ही है, दूसरे देश की बात करेंगे हम, लाइक अमेरिका, जापान, चीन, रसिया, और अपने देश की भी करेंगे, भारत की बात करेंगे। कुछ देशों को हम लोग बोलते हैं विकसित देश, कुछ को विकसित देश नहीं बुलाते। क्यों, यही तो पता लगाना है हमें, क्यों नहीं बुलाते हम। चलो देखते हैं, अब थोड़ा सस्पेंस में मजा आया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे बात बता रखी है कि लोगों के लक्ष्य विकास के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। लोगों के लिए विकास का मतलब जो है अलग अलग हो सकता है, हर किसी का उद्देश्य जो है विकास अलग तरीके का होता है। यहाँ पे एक टेबल बना रखी है जिसमें बता रखा है कि अलग अलग प्रकार के लोगों की क्या सोच होती है। एक मजदूर है जो गांव में रहता है तो उसकी क्या सोच होगी, उसको ज्यादा तनख्वाह मिले, मतलब जहाँ पे काम कर रहा है वहां पे ज्यादा पैसा मिले, उसके परिवार मतलब उसके बच्चे जो है अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, उसके लिए क्या होगा, विकास होगा। वैसे ही किसी इंडस्ट्री वाले को, मतलब फैक्ट्री वाले को, उद्योग वाले बंदे को बांध बनवाना है नदी के ऊपर और वो बनवा लेता है ताकि उसकी जो उद्योग लगे हुए हैं, बिजली की सप्लाई चाहिए उसको तो वो मिल पाए, उसके लिए वो क्या है, विकास है। लेकिन जो उसके लिए जो विकास है वो हर किसी के लिए विकास नहीं होता, ये पता होना चाहिए। अब उसने बांध बनवा लिया तो जो लोग वहां पे रहते हैं आसपास के इलाकों में जहां पे पानी भरा जाएगा वो बांध का, तो उनको जमीन छोड़नी पड़ेगी। क्या उनके लिए अच्छी बात है? क्या आप अपना गांव छोड़ दोगे? अगर बोला जाए कि आपके गांव में हमें पानी भरना है तो गांव छोड़ दो, ये खाली करो गांव को, ऐसे छोड़ दोगे आप जाके? नहीं छोड़ोगे ना। तो क्यों? क्योंकि वो आपके लिए विकास नहीं है, आपको ठगा जा रहा है विकास के नाम पे। वही चीज बोली जा रही है यहाँ पे कि जो विकास है वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अब वहां पे जो इंसान रह रहे हैं, बांध जहाँ पे बनना है तो उनके लिए विकास नहीं है ना ये, लेकिन जिसको बनवाना है उसके लिए तो विकास है। समझ गए ना ये भावना। अब जो विकास है मतलब बहुत सारी चीजों में बदलाव आते हैं, ये होता है, तो वो सारी चीजें मिल मिला के हमें जो है कुछ एक चीज चाहिए होती है जिसके लिए हम सारे काम करते हैं। पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं वो इसी चीज के लिए काम करते हैं। वो क्या होता है, नहीं समझे अब भी? आय, पैसा, रोकड़ा। मतलब पैसे की बात मैंने क्यों नहीं करी, यहाँ पे आय क्यों लिखा? सोचो, यहाँ पे बात ऐसी है कि अगर हम पैसे की बात करते हैं तो भारत का पैसा रुपया, ठीक है। वैसे भारत की करेंसी क्या है, रुपया। वैसे ही अमेरिका की क्या है, डॉलर। चीन में पता नहीं क्या है, युआन स्वान, पता नहीं, ऐसा अजीब सा कुछ नाम है। तो जो भी है अलग अलग है, अलग अलग देश वालों ने अपने अपने नाम रख लिए। अब कुछ एक स्टैंडर्ड सा नाम देना था जिसको हम बोलते हैं इनकम, आय। तो जो आय है सब लोगों को यही चाहिए। आपको 200 रुपये मिल रहे हैं, आपको बोला जाए इसका ये काम कर ले भाई 300 मिलेंगे,
तो आप कौन सा 200 वाले को छोड़ के 300 वाले पहुंच जाओगे, करोगे ना सही। तो आप पढ़ रहे हो, देखो ये तो बात रही दूर काम करने की, आपका मूड नहीं है यार काम करने का, आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्या चाहिए आपको जिंदगी में इससे, इस बुक से नहीं, इस बुक से नहीं, बाकी की किताबों से भी क्या चाहिए आपको, सिर्फ नौकरी, है ना, नहीं नौकरी नहीं भी चाहिए, आपको कम से कम ज्ञान चाहिए। ज्ञान किसके लिए चाहिए, ताकि आप जिंदगी में सफल हो पाओ। सफल होने का मतलब है पैसा आए, आए जो है इनकम आए, उसके लिए तो आप काम कर रहे हो। अब यहाँ पे बता रखा है उन्हें जो है नियमित काम, बेहद बेहतर मजदूरी, अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले, ये सारी चीज मतलब किसान है तो उसको क्या उम्मीदें होती हैं कि उसको जो फसल है उसके लिए अच्छा पैसा मिले। जो काम करने वाले मजदूर है खेत में, उनको क्या उम्मीदें होती है कि जो किसान है वो उनको अच्छी तनख्वाह दे। अब जो लोग सोचो, थोड़ा सा सुनो, अब जो लोग बाजार में जाते हैं उस फसल को खरीदने, सोचते हैं यार फसल सस्ती मिल जाए, क्या सस्ती मिलेगी, सबको पैसा ज्यादा चाहिए, चाहिए ना, सबको आय ज्यादा चाहिए। अब आय ऐसे ही ज्यादा नहीं होती, लोग सोचते हैं बचा भी लो, अपनी जो आय है उसका जो खर्च है वो व्यर्थ में ना करो, उसको बचा लो। तो वो क्या करते हैं, बाजार में जो है सस्ती चीजें ढूंढने शुरू कर देते हैं। और वो सस्ती क्यों ढूंढते हैं, ताकि उनकी जो आय है, मेहनत का जो पैसा है वो बच सके। तो अब आगे देखते हैं, अधिक से अधिक धन की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति धन के अतिरिक्त लोगों के बीच बराबरी, स्वतंत्रता, खुद की सुरक्षा और दूसरे व्यक्तियों से आदर की सदा ही इच्छा रखता है। मतलब आपको पैसा, आपके पास गाड़ी बंगला होता है ना, वो डायलॉग बोलते हैं, तो वो किसके लिए चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए ना। आपको सुविधाएं मिल रही हैं, उससे ज्यादा आपको ये टेंशन है कि यार इसको दिखाना है, मतलब देख मेरे पास गाड़ी आई है, लोगों को दिखाता फिरेगा बंदा। तो ये क्या होता है, रियलिटी है ये मार्केट की, मतलब मार्केट की बोल रहा हूँ, ये इंसानियत की रियलिटी है। तो हर कोई ऐसे ही होता है। तो अगर उनके साथ उनको बोला जाए घर में ही बैठा रहा, तेरे पास गाड़ी है, बैठा रहा गाड़ी में ही बैठा रहा, बाहर मत निकल जियो, कोई बोलना नहीं चाह रहा उससे कुछ नहीं, तो क्या वो खुश होगा, नहीं होगा ना। तो उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा भी नहीं चाहिए, उनको और भी चीजें चाहिए, समझ गए ना आप। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे आती है राष्ट्रीय विकास। क्या आता है राष्ट्रीय विकास, राष्ट्र, राष्ट्र तो पता ही है, देश होते हैं जिनको हम देश बोलते हैं। राष्ट्रीय विकास, अब ये वो विकास होता है, विकास विकास होता है, और राष्ट्र का विकास विकास होता है कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी राष्ट्रीय विकास, किसी देश में कितनी तरक्की हो रही है, किसी देश में कितनी तरक्की हो रही है उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय विकास। उदाहरण के तौर पे मान के चलो, अब हमारा देश है, यहाँ पे अस्पताल कितने हैं, मतलब सुविधाओं की बात करेंगे ना हम यहाँ पे, और किसकी बात करें, तरक्की किस चीज को लेके, क्या हम सड़कों से कच्चे रास्ते बना दे, उखाड़ उखाड़ के बनाने शुरू कर दे, तो वो क्या देश का विकास है, नहीं ना। तो कच्चे रास्तों पे अच्छे रास्ते बनाना, अच्छी सुविधाएं मिलना, उन्हीं को हम बोलते हैं राष्ट्र का विकास। अच्छे अस्पताल, दवाइयाँ, इलाज जल्दी हो जाए, अच्छा काम मिल जाए, बेहतर जिंदगी यापन हो सके, प्रदूषण में ना रहना पड़े, भूखमरी से ना रह, भूखा ना मरना पड़े आपको। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं राष्ट्रीय विकास। लेकिन सबसे ज्यादा मतलब पहले के टाइम में, लेकिन ये गलत था थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि बुक पुरानी है और इसकी एक ही कहानी है, क्योंकि इसको लिखने वाले चले गए, अब नहीं लिख रहा कोई इसको, पुराने डाटे पड़े, पुराना जो हिसाब किताब है उनका वही चल रहा है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय विकास, जो भी कुछ काम करना है विकास के लिए हमें पैसा चाहिए, आय, बात आती है आय की, आय चाहिए हमको। अगर हमारे पास आय नहीं है तो हम क्या करेंगे। अब राष्ट्र का विकास ऐसे नहीं होता कि सरकार ये ले भाई सड़क बना दी, ये ले तेरे लिए भी सड़क बना दी, अस्पताल बना दिए तो हो गया विकास, स्कूल खुलवा दिए सरकारी सारे के सारे, ऐसे विकास नहीं होता। आपको भी कुछ योगदान देना पड़ेगा विकास के लिए, आपके भी घर अच्छे होने चाहिए। पता लगे सड़क बना रखी है और साइड में आप झुग्गी झोपड़ी डाल के खड़े हुए हो, पूरा मतलब पक्का मकान किसी का नहीं है, उसको हम राष्ट्र का विकास नहीं बोलते। समझ गए ना ये बात को। तो आपकी भी आय होनी चाहिए, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमें जो है कुछ चीजों का पता लगता है।
तो अब देखते हैं वो क्या चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता लगता है। वो होती है हमारी औसत आय। कौन सी आय? औसत आय। अब ये वो आय होती है एवरेज, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एवरेज। तो एवरेज सुना होगा आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड। तो औसत आय जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अब ये वो आय होती है जैसे टोटल जितने भी हैं वो उसको उतने से भाग कर दो संख्या से कि कितने हैं। जैसे पूरा देश, ये औसत आय ऐसा नहीं होती एक आदमी की होती है, ये पूरे देश की होती है और एक साल की काउंट की जाती है। अब मानिए चलो पूरे देश की 565 करोड़ है, ठीक है, कितनी है? 565 करोड़ है। और भारत में आबादी कितनी है? 100 करोड़ की है। तो इसके हिसाब से हमें पता लगेगा कि 5.65 इतने जो है एक बंदे के हिसाब में, एक बंदे के खाते में आ रहे इतने रुपए, मतलब वो साल के सिर्फ 5 रुपए कमाता है। समझ गए ना? ऐसे नहीं होता, बहुत ज्यादा होती है इनकम। लेकिन हाँ, उदाहरण दे रहा हूं बस मैं आपको। तो वो 5 रुपए कमाता है बस साल के 5 रुपए, एक साल के 5 रुपए, 12 महीने में 5 रुपए कमाता है। वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है यार, मतलब क्या ही बोले। ऐसे औसत आय निकाली जाती है आपकी, वो वैल्यू मैटर करती है। बट हाँ, पता होना चाहिए निकलती कैसे है। वैसे मैथ में पढ़ा होगा, गणित में आपने पढ़ा होगा अगर हिंदी मीडियम में आपका, क्योंकि यार कुछ स्कूल्स में क्या होता है पैटर्न अलग अलग है। आपकी जो है सामाजिक विज्ञान हिंदी में, गणित जो है इंग्लिश, मतलब मैथमेटिक्स इंग्लिश में दे रखा है। पता नहीं क्या ही पैटर्न चला रहे हैं, मुझे भी समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, औसत आय तो पता समझ में आ गई ना आपको ये चीज। अब जो ये औसत आय है, इसी के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने, दुनिया का जो विश्व बैंक जिसको हम बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोल रहा हूँ इंग्लिश में, विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी कि उसके हिसाब से 2006 में जो देश की आय, उसको देश की आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय जो होती है, मतलब देश के लिए। तो वो जितने भी बंदे हैं उनकी जो इनकम होती है उसको बोलते हैं, उनका जो पैसा होता है। अब क्या बोल रहा था यार मैं आपको, हाँ, विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी 2006 में और उसमें बताया गया कि किसी व्यक्ति की अगर आय, मतलब व्यक्ति की नहीं, किसी देश की आय, देश में एक व्यक्ति की आय अगर 4 लाख कुछ थी, मतलब 4 लाख से ऊपर है, 4,53,000 रुपये, कितनी? 4,53,000 रुपये सालाना आय है ये आपकी। मतलब कि आप 30-40 हजार रुपए की तनख्वाह लेते हो, उसके हिसाब से लगा लो बस। तो उतनी अगर आप में, आपके देश में हर व्यक्ति की आय आ रही है तो समझ लो आप एक विकसित देश हो। मैंने शुरुआत में बताया था शायद आपको कि विकसित अविकसित क्या होते हैं ये। तो देशों को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, एक विकसित एक अविकसित। विकसित का मतलब है वहां पे आपको ज्यादातर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, अविकसित के अंदर कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। और उनके बीच में एक आता है विकासशील देश, यानी कि जो उछल उछल के जा रहा है ऊपर, बस पहुंचने ही वाला है। और यहां से लेके 37,000 रुपए, बहुत नीचे आ गए ना हम, 37,000 रुपए एक साल के, एक व्यक्ति के एक साल के 37,000 रुपए, ज्यादा नहीं है। 12 से भाग करो, मतलब कि 3,000 रुपये महीना। ज्यादा है 3,000 रुपये महीना? क्या आपके मतलब गुर्दे में दम नहीं है इतना कि 3,000 रुपये महीने के कमा पाओ? तो अगर आप इससे भी नीचे गिरे हुए हो, वैसे आप नहीं कमाते, आप 10th में हो, लेकिन अगर आपके देश में हर व्यक्ति की आय इससे भी कम है तो आप बहुत पिछड़े हुए हो और उस देश को हम बोलेंगे अविकसित देश, उसके बस का कुछ नहीं। और भारत इन्हीं देशों में से एक है। भारत की जो ये आया है एक व्यक्ति की आय, वो 27,000 रुपये, 27 या 28 थी, 28,000 निकली थी 2006 में। देखो भारत कितना पीछे है, 28,000 रुपये, मतलब इतनी ज्यादा गरीबी भारत में क्या ही बताई जाए आपको। 28,000 रुपये तो 2-3 हजार रुपये से भी बहुत कम, बहुत पिछड़े हुए हम। लेकिन अभी 2020-21 में जब भी वीडियो देख रहे हो, अब नहीं ऐसा, हालात अच्छे हो रहे हैं, समय लगता है हालात अच्छे होने में, और हो रहे हैं, काफी अच्छे हो गए हैं हालात आपके। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे अभी देखते हैं हम क्या है। तो पहले क्या करते थे, पहले जो है ना हम, मतलब विकसित अविकसित देशों को गिनने के लिए हम आय का सहारा लेते थे, क्योंकि हमें कुछ और पता ही नहीं था, हमें कोई ज्ञान ही नहीं था। तो ये जो है एक और डेफिनेशन आती है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। अब देखो मैं सारे शब्द जो है आपको लिख लिख के दिखा रहा हूं, और इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है कि
कभी भी आप ध्यान रखना है चीज कि जो आपकी ये बुक है ना एनसीईआरटी की, इसमें डाटा दिए हुए हैं और इसी वजह से बोर्ड में जब भी पेपर आता है आपका बोर्ड का, तो किसी भी बोर्ड में हो तो ज्यादातर केसेस में डाटा जो है ये नहीं दिया जाता, ना पूछा जाता आपसे। क्यों? क्योंकि ये गलत है। अभी गलत नहीं है, वैसे पुराने समय की बात है, लेकिन अभी बहुत बदलाव आ चुके हैं, डाटा अपडेट नहीं किया गया, तो ये लोग क्या करते हैं बचने के लिए पेपर में देते ही नहीं आपको ये। तो मेन चीज है। वैसे मुद्दे की बात ये है कि इनका पता रख के याद रख के बदलते रहते हैं, कोई फायदा भी नहीं है ज्यादा। आपको ये पता होना चाहिए बेसिक सी बातें क्या है, औसत आय क्या होती है, राष्ट्रीय विकास क्या होता है, विकास क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। अब प्रति व्यक्ति आय जो मैं बता रहा था 3,000 रुपये, तो इसको हम प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। एक व्यक्ति की सालाना आय कितनी है, जिसको हम इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। ये आने वाली क्लासेज में बहुत, या फिर इसी बुक के बाकी चैप्टर में बहुत बार पूछा, शब्द का मतलब रिपीटेशन आता रहेगा, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। फिर मत बोल देना कि भाई प्रति व्यक्ति आय तो हमें समझ में ही नहीं आई कि क्या होती है। एक व्यक्ति की एक साल की आय, उसको हम प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। लेकिन अभी जो है ना, हमें अकल आई 2004, 5, 6 के बाद डाटा तो निकाल दिया विश्व बैंक ने, बाद में अकल आई कि यार मतलब पैसा पैसा कुछ नहीं करता, जेब में रखा हुआ पैसा किसी काम का नहीं होता जब तक उसको देश के सुख सुविधाओं को बनाने में काम ना लाया जाए। हमने तरक्की की राह चुनी और हमने कुछ और भी मापदंड निकाले। क्या निकाले? कुछ और भी। वैसे ये मापदंड भारत वालों को पहले से पता था, आदर, सम्मान, आजादी, सुरक्षा, तो ये सारी चीजें भी जरूरी होती हैं। अगर ये चीजें नहीं होंगी, सिर्फ पैसा क्या कर लेगा, सिर्फ आय क्या कर लेगी किसी देश का, अगर वहां पे सड़कें अच्छी नहीं है, वहां पे सुविधाएं अच्छी नहीं है, वहां पे सुरक्षा नहीं है, आदमियों को ऐसे ही कुटका दिया जाता है, मतलब मार दिया जाता है, मैं क्या ही बोल रहा हूं। तो जो भी है, अगर ऐसी चीजें हो रही है किसी देश के अंदर, तो उसको हम सुरक्षित देश तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और उसकी प्रति व्यक्ति आय अगर ज्यादा भी है तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वहां की हालत अब भी खराब है। तो ये चीज है। अब जो है यहाँ पे इन्होंने एक डाटा जारी किया था 2002-3 का, कि पंजाब जो है 26,000 रुपये, केरल जो है 22,800 रुपये और बिहार जो है 5700 रुपये जो है प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय बिहार, पंजाब, केरल की बता रखी है। तो सबसे ज्यादा किसकी थी? पंजाब की थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे बात इसीलिए दिया इन्होंने उदाहरण कि कितना बदला जा सकता है सिस्टम, कि जो केरल के लोग थे उनकी प्रति व्यक्ति आय 22,800 थी, जबकि पंजाब की 26,000 रुपये। काफी फर्क है ना, 4,000 रुपये का। तो लेकिन उसके बावजूद केरल जो है पंजाब से आगे है, वहां पे पढ़ाई ज्यादा होती है, वहां पे अच्छी सुविधाएं ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य के ऊपर खर्चा किया है। पंजाब में लोगों ने अपने ऊपर खर्चा किया है, समझ रहे हो ना। मतलब जो नॉर्मल सुविधाएं जो सरकार की तरफ से दी जाती है वो पंजाब में कम रही। और बिहार तो बहुत पीछे है, 5700 कुछ है, आता ही नहीं है उनको। तो अब जो है यहां से निकल के आती है एक शब्द, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक, सार्वजनिक क्या होती हैं? सबके लिए, और जो उनको सबको सुविधाएं दी जाएंगी उनको हम बोलते हैं सार्वजनिक सुविधाएं। अब उन सुविधाओं के अंदर क्या क्या होता है? जैसे सरकारी स्कूलों का खुलना, सरकारी अस्पताल, सड़कें, अच्छा रास्ता, अच्छा जगह, मतलब सड़कों किनारे पेड़ वेड़ जो भी करना है, वो जो सरकारी काम होता है उसको हम सार्वजनिक सुविधाएं बोलते हैं, जिसमें सरकार खर्चा करती है, आपका खुद का खर्चा नहीं आता। आप घर में पेड़ लगा रहे हो, कोई बात नहीं, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सड़क के किनारे पे पेड़ ही पेड़ लगाने हैं तो आप थोड़ी ना लगाने जाओगे, तो सरकार लगवाएगी। उसको हम बोलते हैं सार्वजनिक सुविधाएं। वैसे ये सुविधा नहीं होती, लेकिन काफी बेहतर होता है, मतलब सुविधा में काउंट अप कर सकते हो आप इसको, अच्छी चीज है ये, तो काउंट अप कर सकते हो। अब जो है इस मामले में केरल, सार्वजनिक सुविधाओं के मामले में केरल पंजाब से भी आगे है। समझ गए आप? पता है ये क्यों आगे है, मैंने आपको बता ही दिया था ये चीज। अब जो है एक और चीज आती है यहाँ पे, कहाँ चला गया? हाँ, कुछ डेफिनेशंस और भी आती है इसके अंदर जो कि आपको जरूरी है जाननी। एक होता है शिशु मृत्यु दर। शिशु होता है छोटा बच्चा, ठीक है, बिल्कुल छोटा बच्चा,
उसकी मृत्यु दर। तो ये जो शिशु मृत्यु दर है ये क्या होती है, 1000 बच्चों के अंदर कितने बच्चे मारे गए। और ये वो बच्चे होते हैं जो 0 साल से लेके मतलब पैदा हुए हैं और उससे 1 साल, पहला जन्मदिन जब तक नहीं आता तो उस बीच में कितने बच्चे मारे गए 1000 बच्चों में से, तो उसको हम बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। और इस मामले में केरल का शिशु मृत्यु दर सबसे कम है 3 राज्यों में। केरल का है 11, बिहार का है 60 और पंजाब का है 49। देखो इससे क्या पता लगा आपको, केरल के अंदर जो है सार्वजनिक सुविधाओं के ऊपर खर्चा हुआ तो बच्चे नहीं मरे ना, 11 मरे। लेकिन पंजाब वालों के पास पैसा होते हुए भी 49 जो है बच्चे मारे गए। अब बिहार वालों के तो पास यार पैसा ही नहीं है तो वो क्या ही करते, 60 बच्चे मारे जाते हैं। अब अगली डेफिनेशन आती है, वो आती है साक्षरता दर। लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ लो। साक्षरता दर ये क्या होता है, आपके मतलब राज्य में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितनों ने पढ़ा है, कौन पहली से 5वीं गया है, कौन 5वीं से 10वीं 12वीं कहाँ तक गया है, तो उसके हिसाब से साक्षरता दर निकाली जाती है कि कितने पढ़े लिखे हैं। अब ऐसे ही बता रखा है कक्षा 1 से 5 का निवल उपस्थित अनुपात, यानी कि पहली से 5वीं तक कितने बच्चे स्कूल में गए हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे जो है इन मामलों में पढ़ाई लिखाई के मामले में केरल सबसे आगे हैं। अब देखो बच्चे तब जाएंगे ना जब स्कूल अच्छा होगा, टीचर मिलेंगे वहां पे। अब ऐसी सुविधाएं नहीं है तो कौन जाएगा आपके स्कूल में, कोई नहीं। तो इस मामले में केरल ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है, मतलब अपने लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, मेहनत का काम किया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम खत्म हो गया चैप्टर, बस एक पॉइंट और बचा हुआ है लास्ट, विकास की धारणीयता। लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने की बात है, छोटी सी बात है, याद रख लो दिमाग में कि विकास की धारणीयता। विकास, अरे भाई विकास क्या होता है? हाँ हम कूदते कूदते ऊपर चले गए, देश में पैसा ही पैसा, मौज लो, ऐसा नहीं होता। क्या जो आप पैसा कमा रहे हो क्या वो एक सही जरिया है पैसा कमाने का? क्या आने वाले समय में आप उसी पैसे को रोक पाओगे? मतलब आपकी कमाई अगर 50,000 रुपए आ रही है महीने की, साल की, तो क्या आप हर साल इतने या उससे ज्यादा ही ले पाओगे? या फिर इस साल तुक्का लग गया 50,000 आ गए, अगले साल तो भाई गरीबी आ गई, बिल्कुल भूखे पिटेंगे। आगे गिरता जाए ग्राफ देखोगे आप। अब ग्राफ दिखाता हूं थोड़ा सा बना के आपको एज ए जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। एक तो होता है आप जो है ऐसा ऐसा कुछ जिंदगी यापन कर रहे हो, ये वाला ग्राफ, मतलब ज्यादा जो विकास है वो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, वो इसको बोलते हैं हम विकास की धारणीयता। अगर विकास चल रहा है चल रहा है चल रहा है, चलो अच्छी बात है चल रहा है, लेकिन क्या हो अगर आपका जो तरक्की है वो गिरती जाए और एक टाइम पे जाके बिल्कुल मर जाए, तो उसमें विकास जो है विकास रुक जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, गरीबी अकाली और इंसान मारे जाएंगे। तो ये चीज है, उसी को बोलते हैं विकास की धारणीयता। ये क्या किसी देश के पास इतनी वो, मतलब आप जो काम कर रहे हो आपका देश, तो उसमें क्या वो दम है कि वो आने वाले समय में अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जो पैसा आप कमा रहे हो उतना पैसा छोड़ के जा सकेगा? चलो देखते हैं, वो तो आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा। अब चैप्टर हो गया खत्म, उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा। आसान है ना इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, 4-5 डेफिनेशन थी यार बस। क्या क्या था? सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती है पता है आपको, औसत आय क्या होती है, आय क्या होती है, आय जरूरी क्यों है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, विकास क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, बस ये पता होना चाहिए। खत्म पाठ, है ना आसान सा, सारी चीजें आसान है। हिंदी में यार देखो, इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन हिंदी में पढ़ना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि आपको सारी चीजें पता है, प्रति पता है, व्यक्ति पता है, आय पता है, एक व्यक्ति की आय, बस ये पता होना चाहिए कितने टाइम की आय है, ये 1 साल की आय होती है। वैसे ही आय क्या होती है, औसत आय, औसत का तो यार बेसिक सी बात है, गणित में पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको करा दी हैं। चलो वीडियो करते हैं खत्म। इसके प्रश्न उत्तर भी करवा रखे हैं मैंने, PDF में मिल जाएंगे और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट में खोल लेना, ये सारी बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको वहां पे। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी अलग अलग बोर्ड के हिसाब से सेट कर रखे हैं, आप कौन से बोर्ड से मुझे बता देना, ताकि आपके बोर्ड के भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैं देख के बना पाऊं। चलो वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो, हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, सारी किताबें होने वाली हैं इसी चैनल के ऊपर। तो यार इंतजार किस चीज का कर रहे हो, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी
उसको दबा देना ताकि कोई अपडेट आपसे छूटने ना पाए।